अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका। आई होप बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। और आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वेजिटेबल ब्रेड रोल की रेसिपी लेके आई हूँ। आई होप आपको बहुत पसंद आएगी और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। और आज का हमारा विर्द है सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। ये हमने 100 दफ़ा पढ़ना है आज के दिन, और अगर आपकी तौफीक हो तो आप 313 मरतबा पढ़िएगा, इसका बहुत अजर है। तो चलिए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल जाएगा और वेजिटेबल्स में जाएगा यहाँ पे कैबेज बारीक कटी हुई, शिमला मिर्च बारीक कटी हुई और कैरेट फ्रोज़न जो मैंने आपके सामने स्टोर की थी। इसका रिज़ल्ट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बिल्कुल एक्यूरेट फॉर्म में अभी तक सेव हुई हुई है फ्रीज़र में। और ये एक जिंजर गार्लिक का क्यूब निकाल के मैंने पहले से रख लिया था डिफ्रॉस्ट होने के लिए, और ये भी जाएगा। अदरक लहसुन के पेस्ट को मैंने ऑयल में डाल दिया है। 1 मिनट के लिए इसे मैं फ्राई करूँगी। बस 1 मिनट के लिए हिलाना है आपने इसको, और उसके बाद इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर देनी है। वेजिटेबल्स में ये गई बंद गोभी, शिमला मिर्च और गाजर। अब इन सब्जियों को भी हम 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। बस 1 मिनट तक ही इसको फ्राई करना है ताकि वेजिटेबल्स का क्रंच बाकी रहे, क्रंच ख़त्म ना हो। बिल्कुल गलाना नहीं है इनको। सब्जियों को भूनते हुए 1 मिनट हो चुका था, और अब इसमें मैं डालने लगी हूँ सिरका, विनेगर। आप अपनी वेजिटेबल्स के हिसाब से डाल लीजिएगा। मैंने 2-3 कतरे डाले हैं क्योंकि वेजिटेबल्स बहुत कम है। सोया सॉस एज रिक्वायर्ड। ये मैंने चिली सॉस और हॉट सॉस एक साथ ही इसमें है, तो ये जाएगा थोड़ा सा। अगर आपकी वेजिटेबल्स इससे डबल क्वांटिटी की हैं तो आप इन चीज़ों की भी क्वांटिटी डबल कर लीजिएगा। ये बैटर 6 रोल बनाने के लिए बहुत था। बाकी अगर आपने 12 रोल बनाने हैं तो आप क्वांटिटी को डबल कर लीजिएगा। यहाँ पे जाएगी पिसी हुई काली मिर्च, थोड़ा सा सॉल्ट, अब इनको मैं 1 मिनट के लिए बस हिलाऊंगी। और ये मिक्सचर हमारा बनके रेडी हो चुका है। अब लास्ट में इसमें क्या जाएगा, पोटैटो है। एक पोटैटो मैंने ले लिया है, इसको बॉईल करके, और अब इसको मैश कर रही हूँ। मैश किया हुआ पोटैटो भी इसमें जाएगा लास्ट में बिल्कुल, क्योंकि इसको पकने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे इसमें पोटैटो डाल दिया वेजिटेबल्स में। अब इनको बस मैं हिला के और प्लेट में निकालूंगी।
ब्रेड रोल का मिक्सचर बन के रेडी हो चुका है। इसको अब मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी और इतनी देर में मैं ब्रेड स्लाइस निकाल के उनको रेडी कर लेती हूँ। ये यहाँ पे मैंने डॉन की बड़े साइज़ की ब्रेड ले ली है। ख्याल रखिएगा कि ये रोल बड़े साइज़ की ब्रेड से ही बनेंगे। इसमें भी बहुत मुश्किल एडजस्ट होते हैं, तो छोटी में तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। यहाँ पे हम इनके एजेस रिमूव कर देंगे क्योंकि ये जो इनके किनारे हैं थोड़े से हार्ड होते हैं और रोल को रोल करने में ये प्रॉब्लम करते हैं, इसलिए हम इनको रिमूव कर देंगे। यहाँ पे आपने कोशिश करनी है कि ब्रेड ताज़ा हो, बहुत ताज़ा हो, लेकिन इतनी ताज़ा ही हम ले सकते हैं कि कंपनी से जाके तो लेके आने से रहे। तो लेकिन ये जो मैंने इनके किनारे रिमूव किए हैं, इनसे आप ब्रेड क्रम्स बनाइएगा। इनको चॉपर में डाल के चॉप करके और प्लेट में डाल के फ़ैन के नीचे रख दें और ये आपके ब्रेड क्रम्स रेडी हो जाएंगे। लेकिन मैंने यहाँ पे बाज़ार के बने हुए ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं और इनको मैं प्लेट में निकालने लगी हूँ। अब इस बेलन को आपने ब्रेड के ऊपर अच्छी तरह से प्रेस करना है, लेकिन याद रहे कि हल्के हाथ से आपने इसको प्रेस करना है। जब आप इसको बेलन के साथ बेलेंगे तो ये नीचे चिपक जाती है, तो आपने इसके नीचे खुशका लगा लेना है थोड़ा सा, और फिर ब्रेड नहीं चिपकेगी नीचे। इस बात का आपने ज़रूर याद रखना है इस बात को, वरना जब आप ब्रेड उठाएंगे तो ये नीचे चिपकी हुई होगी। तो ये आप मुझे देख सकते हैं कि मैं कितने हल्के हाथ से और बिल्कुल आराम से यहाँ पे कर रही हूँ इसको प्रेस। अगर आप ज़ोर से प्रेस करेंगे तो वो एक ही जगह से दब जाएगी और टूट जाएगी, क्योंकि ब्रेड तो बहुत नाजुक होती है। इस काम के लिए बहुत ही मेहनत की ज़रूरत है। बस इस तरह आपने हल्के हाथ से इसको लगाते जाना है। और इस तरह आराम से इसको ऊपर उठा के तो रख। रोल के लिए रोटी बनके तैयार हो गई है। इसी तरह मैं बाकी ब्रेड को भी जल्दी जल्दी से कर लेती हूँ। और इसका एक जो टिप आपको मैं बताने लगी हूँ वो आपको कोई नहीं बताएगा कि ये प्रेस करने में हेल्प कैसे होगी। इस तरह से प्रेस करें तो टूट जाती है ब्रेड और अच्छे से प्रेस भी नहीं होती। तो आपने इसको क्या करना है, एक ब्रेड ली और इसको माइक्रोवेव ओवन में आपने 30 सेकंड के लिए इसको गर्म कर लेना है। और ये ट्रिक बहुत अच्छी है, ये गर्म होने से आराम से प्रेस हो जाती है। तो बस इसी तरह मैंने भी इनको गर्म कर लिया है माइक्रोवेव में 30 सेकंड्स के लिए जस्ट। इसी तरह मैंने सारे ब्रेड को कर लिया है बेलन की हेल्प से। और अब इनके ऊपर मैं मिक्सचर लगा दूंगी रोल बनाने के लिए। तो ये थोड़ा सा मिक्सचर लेके आपने इसके ऊपर लगाना है। ज़्यादा भर भर के इसमें स्टफिंग नहीं होगी, क्योंकि ये ब्रेड है। तो ब्रेड में बस जितना आपको आइडिया तो है ही है ब्रेड में कितना, थोड़ा सा ही मिक्सचर आएगा बस। तो लेकिन ब्रेड भी इतनी सॉफ्ट होती है तो बहुत टेस्टी, इतनी ही स्टफिंग इसके लिए काफ़ी हो जाती है। तो आपने इसको इस तरह से, बस इस सारे काम में आपने हाथ को हल्का रखना है, कहीं से भी आपने ज़ोर से हाथ नहीं लगाना ब्रेड को। तो ये इस तरह हल्के हाथ से आपने इसको रोल करना है। और इसको आगे से सील करने के लिए आपको तरीका बताती हूँ आपने क्या करना है। ये मैंने लई बना ली है आटे की जो बनती है। 1 चम्मच आटा लेके पानी डाल के मिक्स कर लिया है। और अब इसको मैं इसके किनारे पे लगा के और फिर इसको बंद कर दूँगी। लेकिन बंद करने के लिए भी आपने इस तरह से बस इसको ऊपर रख के तो हाथ को प्रेस कर देना है। आपने बिल्कुल भी ये बार बार हाथ को रख रख के उठाना नहीं है, वरना ब्रेड आपके हाथ के साथ चिपक जाएगी और टूट जाएगी। दूसरे किनारे भी इसी तरह बंद कर लेते हैं।
और इन किनारों को बंद करने की भी वही ट्रिक है कि आपने ये सादा सा तरीका लगाना है कि आपने इस पे हाथ लगा के बार बार इस तरह से नहीं करना, बस एक दफ़ा दबाना है और 10 सेकंड के लिए आपने हाथ को दबा के रखना है और फिर आराम से छोड़ देना है। तो आपने बार बार दबाना नहीं है, वरना ब्रेड हाथ के साथ चिपकी होती है और उतर के हाथ के साथ ही आ जाती है। इसी तरह दूसरी साइड भी रेडी कर लेते हैं। ये देखें, ये मैंने हल्के हाथ से बस दबाया है और 10 सेकंड्स का वेट करूँगी और उसके बाद मैं इसको छोड़ूंगी और ये अच्छे से सील हो चुका होगा। ये देखिए आपके सामने बिल्कुल एक्यूरेट रोल बन के रेडी हो गया है। बिल्कुल भी कहीं से खुला हुआ नहीं होना चाहिए, वरना ऑयल सारा रोल के अंदर चला जाएगा। आपने इस बात का बहुत ख़ास ख्याल रखना है। इसी तरह ये सारे रोल मैंने रेडी कर लिए हैं। अभी ये थोड़ा मिक्सचर फिर भी बच गया था, तो इसलिए मैं इसको एक और ब्रेड ले ली है मैंने और इसके साथ मैं इसी तरीके से इसको भी बना लूँगी। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे इसके किनारे रिमूव नहीं किए। मैंने कहा इस तरह से भी ट्राई करके आपको दिखा देती हूँ। किनारे रिमूव नहीं किए, लेकिन मैंने किनारों को अच्छी तरह से बेलन से प्रेस कर दिया है, दबा दिया है कि बारीक हो जाएंगे तो फिर बंद हो जाएगा आसानी से रोल। बस अब मैंने काउंटर टॉप साफ़ कर लिया है और इसके बाद मैं इसको इसकी कोटिंग किसके साथ करूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसकी कोटिंग के लिए मैदा 1 चम्मच लेके उसको पानी डाल लिया है उसमें मिक्स करके और थोड़ा सा साबुत ज़ीरा डाल लिया है। अब इसमें मैं इसको अच्छी तरह से कोट करूँगी। इसके किनारों को आपने अच्छी तरह से कोट कर लेना है। ये बिल्कुल ख़ास ख्याल रखना है, किनारों को अच्छी तरह कोट करना है और एक हाथ आपने मैदे में लगाना है और दूसरा हाथ आपने ब्रेड क्रम्स में लगाना है। अगर वही हाथ आप ब्रेड क्रम्स में लगा लेंगे तो ब्रेड क्रम्स गीले हो जाएंगे और फिर वो चिपकेंगे नहीं। इसी तरह आपने एक एक रोल लेते जाना है और पहले मैदे वाले मिक्सचर में लगाना है और फिर ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर लगा के, तो बस आपने इसके किनारों पे अच्छी तरह से मैदा भी लगाना है और ब्रेड क्रम्स भी लगाने हैं। और अगर आप चाहें तो इसकी डबल कोटिंग भी कर सकते हैं। ये ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद दोबारा से मैदे वाले मिक्सचर में इसको डिप करें और दोबारा से ये ब्रेड क्रम्स लगाएं। इस तरह से और ज़्यादा क्रंची और क्रिस्पी बनेंगे। लेकिन मैंने यहाँ पे एक ही बार कोटिंग की है, इससे भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बने थे। बहुत ही क्रंच आया था मुंह में। इस तरह से जब बाइट ली थी तो क्रंच की सही से आवाज़ आई थी। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही अच्छी है, बहुत ही डिलीशियस है और अफ्तारी के टाइम के लिए तो बहुत ही बेस्ट है। और अगर आपके घर पे मेहमान आए हों तब भी आप ये बना सकते हैं। बहुत अच्छे रोल बने थे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पे पूरे रोल बन के रेडी हो चुके हैं। अब इनको मैं फ्राई करूँगी। फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल पैन में डाल के गरम कर लिया था और उसमें मैंने सारे रोल एक ही दफ़ा में डाल लिए हैं और बस हल्का सा ब्राउन कलर आने पे मैंने इनकी साइड चेंज कर ली है। इसके बाद मैं एक दफ़ा फिर साइड इनकी चेंज करूँगी ताकि अच्छी तरह से क्रंची हो जाए। आपने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है, तब इसमें क्रंच आएगा। हाई फ्लेम पे भी नहीं पकाना और लो पे भी नहीं पकाना। लो पे पकाएंगे तो ये बिल्कुल चिपके से हो जाएंगे, इस तरह से चिड़चिड़े से। और अगर हाई पे पकाएंगे तो वो जो है बिल्कुल क्रंची नहीं आएगा। बस यहाँ पे रोल बन के रेडी हो चुके हैं। बहुत मज़े के रोल हैं।
आप इनकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। अभी भी देख के मुँह में पानी आ रहा है। बस आपने जो मैंने टिप्स इसमें बताई हैं, आपने तमाम टिप्स को फॉलो ज़रूर करना है, वरना आपके रोल अच्छे नहीं बनेंगे, टूट जाएंगे, कुछ ना कुछ ज़रूर हो जाएगा। तो इसी के साथ चलते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ। दूसरी रेसिपी में मैं क्या बना रही हूँ, मैं चीकू का मिल्क शेक बना रही हूँ। तो चीकू का मिल्क शेक भी बहुत अच्छा बनेगा, आप देखिएगा बस। बहुत लज़ीज़ था, बहुत यम्मी है। तो अफ्तारी के लिए तो बहुत बेस्ट था। यहाँ पे मैंने चीकू लेके कट कर लिए हैं। चीकू को मैंने पहले नहीं छीला। यहाँ पे भी मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं हर वो ट्रिक आपको बताऊँ, हर नॉलेज आपके साथ शेयर करूँ जो मुझे पता है। तो इनको छीलना मुश्किल होता है, तो ये देखिए मैंने स्पून की हेल्प से इसको इस तरह से इसके गूदे को अलग कर लिया है और छिलके ऑटोमेटिकली अलग हो गए हैं। तो कैसी रही ये भी ट्रिक, मज़े की है ना? अगर आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कर लें। तो यहाँ पे मैंने इस चीकू को डाल लिया है ब्लेंडर जग में। थोड़ी सी शुगर ऐड कर ली है और मिल्क ऐड कर लिया है। शुगर ऑप्शनल है, शुगर ना भी डालें तो चीकू बहुत खुद से ही मीठे होते हैं, तो इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने थोड़ी सी डाल ली है। तो यहाँ पे बस ब्लेंडर को चलाएंगे 2 मिनट के लिए, चीकू मिक्स हो जाएंगे और बस हमारा चीकू मिल्क शेक रेडी हो गया है। आप भी ये चीकू शेक ज़रूर ट्राई करिएगा अफ्तारी में। बहुत अच्छा बना है, बहुत लज़ीज़ बना है माशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको इस तरह से ही अफ्तारी के लिए तैयारियां करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सबको इन तमाम नेमतों से नवाज़े, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी तो हर किसी के लिए दुआ है कि हर किसी को इस तरह से ही रमज़ान में नेमतें अता फ़रमाए अल्लाह ताला। तो बस इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ आज। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।